सिल्वर का दाम 1.5 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका है और लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और सिल्वर 20 जैसे ईटीएफ अपने एनएवी से भी ज्यादा प्राइस पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। हर जगह बस एक ही सवाल, भाई सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, भाई चांदी ले या सोना। लेकिन मैं आज आपको वो सच दिखाने वाला हूँ जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं हाइप के चक्कर में। दोस्तों अक्टूबर 2025 में सिल्वर ने नया हिस्ट्री लिखा। सिल्वर 1.5 लाख रुपए पर केजी, जी हाँ, ऑल टाइम हाई पे। और सिल्वर का ग्लोबल सिल्वर का प्राइस भी $50 को क्रॉस कर चुका है। यही नहीं, सिल्वर के जो ईटीएफ है वो भी रॉकेट बन चुके हैं। सिल्वर के ईटीएफ जैसे कि सिल्वर 20 अपने एनएवी से भी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इस वक्त दोस्तों देखो मेरी स्क्रीन पे सिल्वर का, ये सिल्वर 20 ईटीएफ का एनएवी आप लोग देखो 151 रुपीज के आसपास चल रहा है एज ऑफ 9 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिल्वर 20 का प्राइस आप लोग चेक करो। सिल्वर 20, ये वीकली चार्ट खुला है सिल्वर का, सिल्वर 20 का। हम डेली खोलते हैं, ये देखो दोस्तों, ये 9 अक्टूबर का सिल्वर का हाई दोस्तों देखो 165 रुपीज। ये 165 के मार्क को टच कर चुका है। लेकिन उसका एनएवी तो भैया 151 रुपीज चल रहा है। तो एनएवी से भी 14 रुपए ज्यादा सिल्वर का ईटीएफ अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपका सवाल यह है कि क्या अभी इस प्रीमियम पे हमें सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सिल्वर के सारे ईटीएफ्स अपने एनएवी से प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग महंगा खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। यहाँ तक कि कई सारे म्यूचुअल फंड ने तो अपना लमसम इन्वेस्टमेंट सिल्वर में बंद कर दिया है। लोग लिटरली सिल्वर के पीछे पागल हो चुके हैं। लेकिन ये रैली कोई हवा में नहीं बनी, रीजन स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में नहीं, इंडस्ट्रियल यूज में भी काफी ज्यादा यूज होता है। मतलब सिल्वर सोलर पैनल्स में भी यूज होता है, सिल्वर ईवी में भी यूज होने लगा है। पहले ईवी नहीं होते थे, उस टाइम पे सिल्वर की डिमांड इतनी नहीं होती थी। आजकल ईवीज की डिमांड बढ़ चुकी है, तो ईवी में जो सिल्वर यूज होता है उसकी भी डिमांड बढ़ चुकी है। तो इवेंचुअली सिल्वर महंगा होता जा रहा है क्योंकि सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। सिल्वर जो चिप आती है ना 5G की चिप, उसमें भी सिल्वर का यूज होता है। तो सिल्वर की डिमांड उसमें भी है। तो हर जगह काफी सारी इंडस्ट्री में हमें सिल्वर की डिमांड देखने को मिल रही है। इस वजह से दोस्तों ये जो आप लोग रैली देख रहे हो ना सिल्वर में, ये रैली हमें देखने को मिली है। मतलब सिल्वर की डिमांड तो काफी तगड़ी है, लेकिन सप्लाई अभी भी शॉर्टेज में है। तो हाँ, सिल्वर की रैली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट हर रैली के साथ एक बबल छुपा होता है। तो अब सुनो ध्यान से, सिल्वर 20 अभी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। सिल्वर के ईटीएफ्स अभी प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप फिजिकल सिल्वर भी खरीदने जाओगे तो ज्वेलर्स आपको प्रीमियम में देगा। तो हर जगह सिल्वर प्रीमियम में चल रहा है। बट ये प्रीमियम टेम्पररी हो सकता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा शांत होगा, ये प्रीमियम कब डिस्काउंट बन जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आपका एंट्री महंगा पड़ सकता है अगर आपने प्रीमियम पे एंट्री लिया तो। दोस्तों सिल्वर काफी ज्यादा वोलेटाइल है गोल्ड के कंपैरिजन में। 2011 में भी आप लोग देख सकते हो सिल्वर का प्राइस, ये ग्लोबल सिल्वर का चार्ट है, सिल्वर का प्राइस ये $48 का हाई लगाया था। आज जाके वो हाई ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है सिल्वर। लेकिन दोस्तों आपने एक बात नोटिस की, 2011 में जब इस लेवल पे सिल्वर ट्रेड कर रहा था ना, उसके बाद से प्राइस अचानक से धड़ाम हो चुका था, नीचे गिर चुका था कुछ ही महीनों में। ये देखो दोस्तों कितना बड़ा क्रैश था। ये सिर्फ कुछ ही महीनों में सिल्वर 75% से ज्यादा सिल्वर के प्राइस में क्रैश आया था। ये पहला क्रैश नहीं है, हिस्ट्री में आगे भी हमने देखा है। ये सिल्वर के चार्ट में हम थोड़ा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में और देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो ये कब था, 1979 में भी सिल्वर इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तब भी उसके बाद भी सिल्वर के प्राइस ने एक क्रैश दिखाया था। तो हिस्ट्री में हमने दो बार देखा, एक 1979 में और एक 2011 में। सिल्वर जब भी $50 के आसपास ट्रेड करने लग जाता है, उसके बाद से एक 50 से 70% का क्रैश हमें देखने को मिला है हिस्ट्री में दो बार। तो क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है या अगर इस बार कुछ नई हिस्ट्री बनाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन बात सिंपल है, हमें प्रीमियम पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि प्रीमियम हमें महंगा पड़ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो अभी अगर आपने एंट्री ली ना तो आप प्रॉफिट नहीं प्रीमियम खरीद रहे हो। तो अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप पहले से ही सिल्वर में अपना निवेश बनाए हुए, अगर आप पहले से ही सिल्वर को होल्ड करते हो तो आप 30 से 40% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो और बाकी का प्रॉफिट आप लोग ट्रेल कर सकते हो एक स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और अगर आप लोग SIP करते हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग निवेश करते जाओ,
ऑटोमेटिकली आपको अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये रैली मिस कर दी तो क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनो। अभी फुल एंट्री मत लो, वेट करो छोटे मोटे करेक्शन का या फिर छोटी मोटी डिप का। 1 लाख रुपए तक का जोन बिल्कुल ही सेफ माना जाता है। यहाँ पर अगर मैं चार्ट में बात करूँ ना, तो दोस्तों देखो, एक सपोर्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये 1 लाख रुपए का सपोर्ट दोस्तों बिल्कुल ही नॉर्मल है। यहाँ तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ तक क्रैश करेगा, लेकिन यहाँ तक का करेक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल है और देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने रैली मिस कर दी है तो एकदम जाके इन्वेस्ट मत कर दो और फुल एंट्री मत मार दो। थोड़ा अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट ही इन्वेस्ट करो, बाकी का बचाए रखो। थोड़ा सा अगर डिप देखने को मिले या फिर करेक्शन देखने को मिले तब जाके बाकी का हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सेफेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। बाकी SIP का ऑप्शन यूज कर सकते हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हो, ये ऑप्शन तो हमारे पास है ही। मैंने अगर ये रैली मिस कर दी होती तो मैं अब ऑल टाइम हाई पे या फिर टॉप पे तो निवेश नहीं करता। शायद से कुछ पोर्शन निवेश कर भी दूं, लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट मैं इस टाइम पे तो सिल्वर में ना ही डालूंगा। मैं वेट करूंगा एक छोटे मोटे करेक्शन या फिर डिप का। सवाल ये आता है कि सिल्वर में हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो सिल्वर में आप फिजिकल सिल्वर ले सकते हो, सिल्वर की ज्वेलरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग सिल्वर का ETF आता है, सिल्वर बीज है, काफी सारे अलग अलग सिल्वर के ETF है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हमेशा याद रखो, सिल्वर शाइन तो करता है, लेकिन हमें प्रीमियम पे कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। प्रीमियम हमेशा महंगा पड़ता है। तो वीडियो के एंड में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह से अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।